रेखा पुष्पा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने मोस्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, कंटेंट के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे DSSB 2020 की रिवीजन और प्रिपरेशन, जो आप लोगों के पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड होगी। यानी कि ऑलरेडी मैं 3 क्लासेस लेकर आ चुकी हूँ। आप लोग सारी की सारी चीजें वहां से देख सकते हैं, लाइक एज न्यू सिलेबस, न्यू एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे उन तीनों क्लासेस में। और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रिवीजन और प्रिपरेशन, जो एज अ प्रैक्टिस सेट यानी कि एमसीक्यू होंगे यहाँ पर। और सबसे अमेजिंग बात रहेगी कि ये एमसीक्यू बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ताकि आप लोग बेफिक्र हो जाए किसी भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन को कंटिन्यू करने के लिए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग पूरी तरीके से इन्फो टीचिंग से मुझसे जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें अगर आप न्यू हैं और क्लासेस देख रहे हैं, ताकि रेगुलर क्लासेस आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। स्टार्ट करेंगे। क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे वो मिक्स सीरीज के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि हम एवरी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इससे आप लोग के माइंड में ये हो जाएगा, मतलब रिवीजन होगी आपकी पर्टिकुलर ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे। और आज का जो मिक्स सीरीज का जो पैटर्न चलेगा वो जीके प्लस रीजनिंग का चलेगा। हालांकि रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन ही होंगे, पर ज्यादातर हम जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस को कवर करेंगे। और तीनों ही कैटेगरी में जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो 20-20 के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। किसी भी प्लांट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, कोई भी प्लांट है और वो प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, अब वो किसी ना किसी वजह से मतलब उसके माइंड में कंटिन्यू है और वो ग्रो कर रहा है और इस तरीके से। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी प्लांट है उसमें सेल डिवीजन का पोर्शन कहाँ होता है, तो वो होता है हमारा, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, पैरेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा, जाइलम या शीर्ष विभाजन। तो सही आंसर होगा हमारा टॉप स्प्लिट, यानी कि शीर्ष विभाजन में ऊपर की ओर होता है ये पोर्शन। क्योंकि जो नॉर्मली कोई भी प्लांट है वो कहाँ से ग्रो करता है, ऊपर की ओर से ग्रो करता है, सबसे टॉप से ग्रो करता है, वहीं से पेड़ बढ़ता है। तो वहां पर सेल डिवीजन का पोर्शन होता है। सेल डिवीजन किस में हेल्प करते हैं, प्लांट को ग्रो करने में। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन होगा, यानी कि टॉप स्प्लिट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, यानी कि विच ऑफ द या विच इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी कंप्लीटली सोलर पावर्ड, यानी कि सोलर एनर्जी के अकॉर्डिंग उसे कंटिन्यू कर दिया गया है। तो पहला वो स्टेशन बन चुका है गुवाहाटी, लखनऊ, जौनपुर या इंदौर। तो वो है हमारा इसका सही आंसर, यानी कि गुवाहाटी। सही आंसर है गुवाहाटी। एक हमारा प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हम जैसे कह सकते हैं नॉर्मली स्टेशन है ये, और ये एक कंप्लीटली सोलर पावर्ड बन चुका है यहाँ पर। और जो भी एनर्जी ली जा रही है, जो भी पावर ली जा रही है, सोलर से ली जा रही है। ठीक है, तो ये बन गया है भारत का पहला रेलवे स्टेशन। अब मैं बात करूं गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी आसाम की है कैपिटल, याद रखना है आप लोगों को। लखनऊ, लखनऊ क्या है, लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। जौनपुर आप लोगों को याद रखना है यूपी का एक शहर है, यानी कि सिटी है यूपी में। और इंदौर यानी कि एमपी, ये मध्य प्रदेश का एक शहर है, सिटी है। मतलब नॉर्मली इंदौर याद रखना है, सिटी है, शहर है। और एमपी की कैपिटल क्या है, भोपाल। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मुझे बतानी थी कि मैं आप लोगों के लिए एज अ क्विज ऑफ द डे पर्टिकुलर करके कंटेंट मैंने स्टार्ट किया है, वो आप लोग देख सकते हैं। मैंने क्लासेस मतलब डेली आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चंस होंगे और उनका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी कैंडिडेट्स वहां पर आंसर देंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं एज अ हेड प्रोवाइड की जाएगी, डेडिकेट की जाएगी, जो कंटिन्यू करेंगे सारे के सारे आंसर्स को। तो ये डेली आप लोगों के लिए मिलेगा। तो वो आप लोगों के लिए अमेजिंग एक तरीका है आप लोगों की रिवीजन को कंटिन्यू करने का। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो कौन अपॉइंट करता है, तो सही आंसर है हमारा इसका 4th ऑप्शन, यानी कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को। ठीक है, और अभी जो करंट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो है रामनाथ कोविंद, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है,
और वाइस प्रेसिडेंट भी आप लोगों को याद रखना है वेंकैया नायडू। और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये है बॉब्डे। बॉब्डे है इनका नाम, ठीक है, बॉब्डे। और पहले ये तो अभी रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है, मतलब कि नवंबर में इन्होंने अपॉइंट किया है एज अ, मतलब इन्होंने भार संभाला है उच्चतम न्यायालय का। और इससे पहले भी आप लोगों को याद रखना है, इससे पहले थे रंजन गोगोई थे नवंबर तक, और फिर ये रिटायर हो गए और उसके बाद बॉब्डे ने ये कार्यभार संभाला है चीफ जस्टिस का। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और आपके भारत के प्रधानमंत्री आप लोगों को पता है नरेंद्र मोदी जी हैं, पीएम। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अब है आप लोगों के सामने क्विज फॉर यू, यानी कि ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोगों के लिए चीजें हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 के क्वेश्चन पेपर में DSSB में। हु रॉट गांधी जी के बाद भारत, ये है बुक है, और ये किसने लिखी है, कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है, कमेंट। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक सीक्वेंस दे रखा है यहाँ पर, जिसमें से जो पद लुप्त है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि ये जो सीरीज है इसे फिल करना है एज अ अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग है। तो लेट्स सी क्या आंसर होना चाहिए। पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये सीरीज कैसे बनी है, CDGHKL और OP, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए CD को अगर मैं चाहूं, सबसे पहले तो आप लोगों को A से Z तक सारे के सारे लेटर्स अच्छे से याद होने चाहिए। और कैसे याद होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली तो हमें याद है ABCD, बट इनके अपोजिट चीजें भी याद होनी चाहिए। जो अपोजिट बनता है वो भी आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। और इस अपोजिट की एक ट्रिक है मेरे पास कि आप लोग किस तरीके से लर्न कर सकते हैं A to Z की अपोजिट जो लेटर्स है उनको, तो वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को वो ट्रिक चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसे भी मैं कंटिन्यू करवा दूंगी, ठीक है। और जब अपोजिट आप लोगों को पता चल जाएगा वो भी याद है। और नंबरिंग भी आप लोगों को याद रखनी है। DSSB में टाइम कम होता है, तो नंबरिंग भी आप लोग याद रखेंगे कि A हमारा फर्स्ट लेटर है, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, सारी की सारी चीजें इस तरीके से। तो यहाँ पर सीक्वेंस देखिए, CD के बाद क्या मिसिंग है, EF मिसिंग है, यानी कि EF यहाँ पर नहीं है। फिर है GH के बाद क्या मिसिंग है, IJ मिसिंग है। फिर KL है, KL के बाद M और N मिसिंग है, M और N, MN के बाद है OP। यानी कि पता चल गया सीरीज में कि दो लेटर्स क्या है मिसिंग। तो OP के बाद हमें 2 लेटर छोड़ने हैं और 2 लेटर हम कंटिन्यू कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। तो हमने छोड़ दिया Q और R को, QR को मैंने छोड़ दिया, तो QR के बाद बन जाता है हमारा S और T। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सीरीज को पता लगा सकते हैं। रीजनिंग देखा जाए, रीजनिंग में आप लोग इजीली DSSB में 20 में से 20 गेन कर सकते हैं, अगर आप लोगों की पकड़ अच्छी है उसके ऊपर, मतलब काफी प्रैक्टिस आप लोगों ने की है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स तो प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अगर रीजनिंग की भी सीरीज चाहिए तो आप कमेंट करिए। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी हमने करंट की बात की थी, अभी हमने ये बात की थी कि कौन अपॉइंट करता है, और ये भी बात की थी कि अभी करंट में कौन है। करंट पे हमारे बॉब्डे हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि फर्स्ट कौन थे, तो KVK सुंदरम थे, सुकुमार सेन थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह है, मतलब थे, या T स्वामीनाथन है। तो कौन थे फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो सही आंसर आप लोगों को याद रखना है, बी ऑप्शन होगा, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन का जो टाइम पीरियड रहा है, मतलब इस लेवल पर, इस पद पर, इस पोस्ट पर इनका जो टाइम लेवल रहा है, ये अपॉइंट हुए थे 21 मार्च 1950 को, ठीक है। और लास्ट इनका टाइम पीरियड चला था इस पोस्ट पर 19 दिसंबर 1958 को, ये याद रखना है। और इनकी डेथ हो गई थी 2 साल बाद, इनकी डेथ हो गई थी 1961 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी याद रखना है आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है, उसमें बैठे सवार या सवारी पीछे की तरफ झुक जाते हैं या पीछे हो जाते हैं, यह घटना कौन से नियम, कौन से लॉ को दर्शाता है। तो ये जो न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं, ठीक है, 3 लॉ के बारे में बताया है इन्होंने।
तो ये इन्होंने एक पहला लॉ बताया था, लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो उसमें इन्होंने बताया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जब रेस्ट पर होती है और अचानक से किसी न किसी वजह से उसे धक्का लगता है, फोर्स लगता है, तो क्या होता है कि वो पीछे की तरफ हो जाती है। तो वो झुकाव या वो जो पर्टिकुलर नियम बना वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आया। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर आप लोगों को चाहिए कि तीनों के तीनों लॉ को मैं एज अ एक्सप्लेन करूं नेक्स्ट वीडियो में या एक पर्टिकुलर वीडियो हो, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से जो लुप्त पद है यानी कि जो मिसिंग नंबर है उसे फाइंड करना है, और मिसिंग है लास्ट में, तो यानी कि 336 1872। तो पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि ये आया कैसे, ये सीरीज चल कैसे रही है। तो अगर मैं इसको सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से देखूं और मैं इसे करने की कोशिश करूं तो ये आ गया, और 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आएगा, 6 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 18 आएगा, 18 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 72 आएगा। अब 72 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 360, यानी कि सही आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरीके की सीरीज याद रखेंगे, जो नंबर सीरीज होती है उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये चारों तो लगने ही हैं, या तो ये दोनों एक साथ आ सकते हैं या सिंगल सिंगल आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बस ये चारों जो साइन है ना, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी नंबर सीरीज बनती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अब आ गया अगेन आप लोगों के सामने क्विज फॉर यू के अकॉर्डिंग। बेकिंग सोडा होता है, इसका साइंटिफिक नेम बताना है, साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं या इसका जो अदर नाम है, अदर नेम है, वो बताना है आप लोगों को कमेंट करके। 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्विज फॉर यू के लिए, तो कमेंट करके बताएंगे इन दोनों का आंसर। नेक्स्ट है हमारे सामने, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने एंग्लो मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो कौन से युद्ध में पराजित किया था, यानी कि द टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी इन द एंग्लो मैसूर वॉर। तो वो जो युद्ध था वो था थर्ड, यानी कि तीसरे युद्ध में पराजित किया था, हराया था। अब मैं बात करूं प्रथम युद्ध की, तो प्रथम युद्ध हुआ था 1767 में और चला था 1769 तक, और ये किस किस के बीच में हुआ था, अंग्रेजों और हैदर अली, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में चला था ये, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। फिर दूसरे युद्ध को भी आप लोगों को याद रखना है, 1780 से 84, 1718 से 1784 तक चला था, और ये भी इसी तरीके से, मतलब कोई संधि थी, कोई ऐसा था पर्टिकुलर मेमोरेंडम, उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू चला था ये। फिर था तीसरा युद्ध और ये हुआ था ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में, टीपू सुल्तान इन दोनों के बीच में हुआ था, और ये इसकी भी आप लोगों को डेट अच्छे से याद रखनी है, 1789 से 1792 तक। ठीक है, ये भी चला था इस तरीके से, और इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने टीपू सुल्तान को क्या कर दिया, हरा दिया था, हार गए थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, तो वो है हमारा शमशुल अकबर, बॉम्बे न्यूज, बंगाल गजट या न्यूज लेटर। तो सही आंसर है हमारा इसका थर्ड ऑप्शन बंगाल गजट था, और ये इंग्लिश था, इंग्लिश में था ये प्रिंट, और सबसे पहले ये आया था कोलकाता में, कोलकाता आज जिसे कलकत्ता बोला जाता है, कोलकाता में सबसे पहले इसे मतलब पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो कोलकाता के अकॉर्डिंग ये था, और इसे सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1779 में, ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बनाया गया, चिनाब, महानदी, कृष्णा या सतलुज। तो बताना है, सही आंसर है हमारा इसका महानदी, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हीराकुंड डैम बना हुआ है किसके ऊपर, महानदी के ऊपर। और अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है ये, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, उड़ीसा की ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है महानदी, तो इसके ऊपर हीराकुंड डैम बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशो को क्या कहा जाता है, प्लास्टिक, सेलुलोज, पॉलीमर यानी कि बहुलक, या मोनोमर या एकलक। तो सही आंसर है हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि एकलक, जिसे मोनोमर कहा जाता है। जो मोनोमर एक्चुअल में है क्या, बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीमर, मतलब ये कहीं ना कहीं इसी का ही पार्ट है,
और एग्जाम्पल अगर मैं ले लेती हूँ, जो आप लोगों ने देखा होगा क्रोकरी होता है, और वो जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है वहां पर इनका यूज किया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा मोनोमर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन होता है? जो व्यायाम करती है या करता है, पर्टिकुलर कोई भी पर्सन जो व्यायाम में क्या हो, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो। तो जिम्नास्ट के अकॉर्डिंग बताना है जिन्होंने ओलंपिक्स को क्वालिफाई किया। कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, दीपा कर्माकर या गीता फोगाट। तो सही आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज सी ऑप्शन, यानी कि दीपा कर्माकर है, जिम्नास्ट है ये। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कर्णम मल्लेश्वरी, इनका भी आप लोगों को याद रखना है, ये है वेट लिफ्टर है ये। पीटी उषा एथलीट रही है हमारी, गीता फोगाट रेसलर है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक सरकार या कौन सी सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे के अंदर ही काम करती है? मतलब लोगों के अंदर, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग काम करती है, जहां पर लोगों का शासन भी इंक्लूड होता है। तो वो कौन सा होता है? राजतांत्रिक, एकतांत्रिक, कुलीन तांत्रिक या लोकतांत्रिक? वैसे तो अगर देखा जाए ये दोनों ही आ सकते हैं, तो इन दोनों में से डेमोक्रेटिक दोनों ही है, बट मेन आप लोगों को याद रखना है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। ठीक है, अ गवर्नमेंट ऑपरेट्स विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिविल राइट्स अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतंत्र के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया? भाषाओं के बारे में किस में, कौन सी अनुसूची में बताया गया है? फर्स्ट, सेकेंड, 8th या 10th? तो सही आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज 3rd ऑप्शन, यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात की गई है। पहली अनुसूची में बात की गई है, आप लोगों को बताना मतलब याद रखना है, पहली अनुसूची में बात की गई है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और आज के टाइम पर हमारी जो टोटल स्टेट्स हैं वो 28 है और यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं हमारी 8। तो ये आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे सामने, और ये इस कंटेंट मतलब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो मैं यूं ही कंटिन्यू करूंगी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो बहुत अमेजिंग आंसर है, महात्मा गांधी जी ने ये बुक लिखी थी, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, जिनका जन्म पोरबंदर कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था, और जिनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी, और इनके 4 सन थे। ठीक है, तो ये गांधी जी का अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसे भी हम किसी क्लास में कवर कर लेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आप कभी भूलें ना। तो ये थे आप लोगों के सामने सीरीज ऑफ 15 क्वेश्चंस। लाइक एंड कमेंट करके आप बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट मिलेगा तो मैं यूं ही सीरीज कंटिन्यू करूंगी। और सभी लिंक के अकॉर्डिंग मुझसे जुड़ें और अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।